स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? एकदम झमाझम। हम लोगों ने ये चैप्टर भी बेहतरीन तरीके से निपटाया। बस आज एक आखिरी कील ठोकना बाकी है इस ताबूत में, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा के लिए हमारी जेब में आ जाएगा। मतलब 10 मार्क्स आपके, 10 मार्क्स आपकी जेब में आ चुके हैं। चलिए मालिक, बिना देर करे एक आखिरी क्वेश्चन बचा था हमारे एग्जामिनेशन सीरीज का। मई 18 का क्वेश्चन था, खूब लंबा तगड़ा क्वेश्चन था, इसलिए इसको हमने इस लेक्चर के लिए संभाल के रखा था। तो चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। और इस क्वेश्चन का नाम क्या है? तो सरकार, इस क्वेश्चन का नाम है मिसेस रानी। किसी ना किसी की रानी तो है ये। चलो मालिक, देखते हैं। द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिसेस रानी showed an overdraft मालिक ओवरड्राफ्ट है of 33575 on 31st March 18। और ये कौन बता रहा है मालिक? पासबुक। यानी आर स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, और वो भी ओडी, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हाँ जी, ओके। द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। अच्छा, कैसे? ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक, जब पासबुक का उसने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो उसे ये निम्नलिखित पॉइंट्स मिले। पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹1080 क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 28 मार्च 18। 28 मार्च 18 को एक चेक पासबुक में क्रेडिट हो गया। अगर पासबुक में हो गया तो कैशबुक में तो झक मार के हो ही गया होगा, क्योंकि चेक पहले कैशबुक में रिकॉर्ड होता है डिपॉजिटेड, और फिर पासबुक उसको क्रेडिट करता है। तो मतलब कैशबुक में भी डेबिट हो गया। तो मालिक, कैशबुक में भी डेबिट हो गया और पासबुक में भी क्रेडिट हो गया। तो तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि नाउ दिस चेक बीइंग डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑन 1 अप्रैल। तो पासबुक में डिसऑनर की एंट्री 1 अप्रैल को ही है। तो मालिक, 31 मार्च का स्टेटस ये है कि दोनों ने हमारे जो बैलेंसेस हैं वो कम कर दिए हैं ओवरड्राफ्ट के, कैशबुक में भी और पासबुक में भी। तो यहां पर कोई रिकंसिलिएशन का पॉइंट नहीं बनता, बल्कि एक नोट बनता है। सरकार, कितने का नोट बनता है? जितने की आपकी श्रद्धा भक्ति हो, खाता नंबर में दे दूंगा, आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो नोट क्या है? तो नोट नंबर 1, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ चेक बीइंग बैंक बुक्स एंड इन कैश बुक in the month of April, that means up to 31st March 18, both the books had given same treatment. So, तो क्या लिखा मालिक? Entry for dishonor of check being posted in both the books in the month of April, यानी डिसऑनर की एंट्री दोनों बुक्स में अप्रैल में हुई है और क्रेडिट की एंट्री दोनों बुक्स में मार्च में हुई है। तो जब दोनों बुक्स में सेम ट्रीटमेंट मार्च में और दोनों बुक्स में सेम ट्रीटमेंट अप्रैल में हुआ, तो डिफरेंस कहाँ आया? तो डिफरेंस फिर नहीं आया, तो आपके रिको में नहीं आएगा। और हमने भी यही लिखा कि सरकार ये पॉइंट रिको में नहीं आएगा। ठीक है सरकार, अब अगला पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब एक बात ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन ओके लग रहा है तो आपको बिल्कुल पहली फुर्सत में एक ड्राफ्ट बना लेना है, यानी फॉर्मेट बना लेना है, पॉइंट्स देख लेना, प्लस माइनस वाले कितने हैं, एक मोटे अंदाजे से। और फिर उसके बाद जब आप डेप्थ में क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ें तो लगे हाथ उसको प्लस माइनस स्टेटमेंट में लिखते जाएं। यानी आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ें, फिर एक बार और पढ़ के सॉल्व करें, वो समझदारी नहीं है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो टाइम बचाना है तो फॉर्मेट बना लो, और लाइन से आप एक जगह छोड़ दो कि इतनी जगह मैं प्लस करूंगा, इतनी जगह मैं माइनस करूंगा, और एक सिस्टमेटिक तरीके से BRS बना लें। यानी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये कोशिश की जाए। चलो मालिक, देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है। बैंकर्स हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ ₹2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने रानी जी के बिहाफ पर
रानी जी के बिहाफ पर कुछ ब्याज कलेक्ट कर लिया है और वो ब्याज खाते में क्रेडिट भी कर दिया है, इससे ओडी कम हो गया है, लेकिन रानी जी ने ये अभी तक अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की है। तो इसका मतलब एंट्री कहाँ हुई? तो आंसर आया सरकार, ये एंट्री हुई है सोर्स में। तो सोर्स में एंट्री हुई तो क्या करोगे सरकार? रिवर्स करेंगे। और रिवर्स क्या करोगे सर? जो हुआ उसको उल्टा करेंगे। हुआ क्या सर? क्रेडिट मिला बैंक की पासबुक में, यानी बैलेंस बढ़ा या ओडी घटा, तो हमें वापस से ओडी बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो सरकार लिखते हैं ओडी बैलेंस एज पर पासबुक 33575। अब इसमें क्या करूं? ऐड, और 4-5 लाइन छोड़ के कम से कम कर दें लेस। और अब जो जो पॉइंट हमारे सामने आता जाएगा उसे हम रिस्पेक्टिव प्लस में या माइनस वाले पार्ट में इकट्ठा करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट जो आया वो क्या का था? ऐड करने वाला, यानी ओडी जो कम हो गया था वो वापस से बढ़ाना था। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट कलेक्टेड इन पासबुक क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ठीक है सरकार। चलो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। आउट ऑफ ₹20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक, यानी रानी जी ने कैश और चेक के माध्यम से 20,500 रुपए जमा करे ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च को, साल का आखिरी दिन था। चेक्स अमाउंटेड टू ₹7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7th of April। सरकार 20,500 का अमाउंट था, 20,500 में से जो अनोखा निकला वो क्या है? सिर्फ 7,500, यानी 13,000 रुपए जो हैं उसके लिए कुछ नहीं बोला गया, यानी ये वो हैं जिसको दोनों बुक्स ने अपनी अपने रिस्पेक्टिव बुक्स में लिख लिया है। ये 7,500 ऐसे हैं जो बैंक ने 7 अप्रैल को लिखे, जबकि रानी ने इसे अपनी बुक्स में 31 मार्च को लिख लिया था। ये इससे हुआ क्या? सोचो आराम से। इससे रानी ने अपना ओडी लाइबिलिटी थी कम करी, क्योंकि ओडी था और मैं बैंक में पैसे जमा करूंगा, याद है गड्ढा? हाँ गड्ढा है, तो उसमें जब तक बैलेंस डालते जाएंगे जब तक कि वो बराबर ना हो जाए तब तक वो बैलेंस यानी ओडी लाइबिलिटी कम होती जाएगी, और एक बार जब समतल हो गया तो फिर पहाड़ खड़ा होना चालू होगा। तो अभी गड्ढा है तो वहां पे ये पैसा डाला तो गड्ढा थोड़ा सा भरा गया, लेकिन अभी भी नेगेटिव है। तो सरकार रानी ने इस ट्रांजैक्शन से अपना ओडी कम किया। रानी का जो बैलेंस है, रानी की जो बुक्स हैं, वो आज हमारे टारगेट में है, यानी एंट्री टारगेट में हो गई, और टारगेट में एंट्री हुई तो हमें सोर्स में कट कॉपी पेस्ट करना है। तो बताओ टारगेट ने क्या किया? सरकार टारगेट ने ओडी कम किया, तो हम भी ओडी कम करेंगे। कितने अमाउंट से? जो डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है? सिर्फ 7,500, क्योंकि आउट ऑफ 20,500 सिर्फ 7,500 ऐसे हैं जो दोनों बुक्स में कॉमन नहीं है, यानी बचे हुए 13,000 दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो एक्सेप्शनल डाटा है हमें उसकी बात करना है। चलिए सरकार लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या? ओडी कम करेंगे। शुरुआत ओडी से करी है तो कम करेंगे मतलब माइनस करेंगे। क्या लिखा? चेक डिपॉजिटेड क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 7th of April। रानी ने यानी टारगेट ने अपना बैलेंस ऑलरेडी ओडी का कम कर लिया था, तो हमने भी ओडी का बैलेंस कम कर दिया। चलो सरकार अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो चलिए सरकार पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 4 बोलता क्या है? तो सरकार पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹7,800 ड्रॉन मतलब होता है लिखना, बाय हर मतलब रानी। तो रानी ने चेक फाड़ा, तो चेक वो अपने लिए नहीं फाड़ती, किसी और को फाड़ती हैं। तो चेक उन्होंने फाड़ा 27 मार्च को। कितने के चेक फाड़े? 7,800 रुपए के। अ चेक फॉर ₹2,500 वॉज एनकैश्ड ऑन 3rd of April। अच्छा बताओ, रानी ने चेक फाड़े, उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद अकाउंट में एंट्री करी। क्या एंट्री करी होगी? सर अपना ओडी बढ़ा लिया होगा, यानी टारगेट ने ओडी बढ़ा लिया। अब अगर ये सारे चेक बैंक तक पहुंच गए 31 मार्च को, तो बैंक भी आपको ओडी बढ़ा देगा, लेकिन बैंक में सारे चेक नहीं पहुंच पाए। एक 2,500 का चेक ऐसा था जो 3rd अप्रैल को पहुंचा, तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि बैंक ने बाकी चेक तो क्लियर कर दिए, यानी बाकी वैल्यू पे रानी और बैंक दोनों सहमत हैं। सिर्फ 2,500 रुपए पर दोनों सहमत नहीं है, क्योंकि रानी ने अपना ओडी बढ़ा दिया है लेकिन बैंक ने अभी तक आपका ओडी नहीं बढ़ाया। क्योंकि आज कैश बुक टारगेट में है, और जो कैश बुक टारगेट में होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कट कॉपी पेस्ट। तो हमको ये 2,500 रुपीज, सिर्फ 2,500 रुपीज से ओडी वापस से बढ़ाना है। चलिए लिखते हैं चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 18 और अमाउंट आएगा 2,500। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। 10 पॉइंट है, 4 खत्म। अब 4 के बाद अगला 5। चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। बैंक सीम्स
to have given here wrong credit for rupees 500 paid in by her in account number 8765 and a wrong debit in respect of check for rupees 300 against her account number 8765. जिस खाते का हम BRS बना रहे हैं उसका नंबर था 5678। तो रानी जी के इस खाते में, इस बैंक में दो खाते हैं, एक है 5678 और एक है 8765। ये जो दो पॉइंट थे, यानी इसी पॉइंट के अंदर जो दो डिटेल दी गई, ये दोनों डिटेल खाता नंबर 8765 की थी और बैंक ने गलती से इसको 5678 में लिख दिया। तो मतलब इस खाते के रिस्पेक्ट में एंट्री हो गई है पासबुक में, यानी सोर्स में। कहां नहीं हुई है? टारगेट में। क्या करेंगे सर? रिवर्स करेंगे। अब बताओ बैंक ने क्या किया? तो पहला पॉइंट बोलता है बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया। बैंक क्रेडिट दे मतलब खाते का बैलेंस बढ़ेगा और अगर ओडी है तो ओडी घटेगा। तो सरकार 500 रुपए से जो ओडी बैंक ने कम कर दिया उसे वापस से बढ़ाओ, और 300 रुपए से जो पेमेंट एक्चुअली खाता नंबर 8765 में लिखना था वो गलती से यहां लिखा गया, तो उससे ओडी बढ़ गया है, तो उसे हम कम करेंगे। तो मालिक यहां पर एक एंट्री रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, इससे ओडी गिर गया था, वापस से बढ़ा लिया, और माइनस में भी चलते हैं क्योंकि वहां पे एक रॉन्ग डेबिट भी हुआ है। और अमाउंट कितना मालिक? 300 रुपीज। ओके चलिए सरकार अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर आ रहे हैं। और पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? अ चेक फॉर रुपीज 1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च 18। क्या हुआ? एक्चुअली रानी को एक चेक मिला, मालूम किससे? राजा से, और रानी ने उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में कर ली कि राजा को हाँ, तो राजा से चेक मिला, इसकी एंट्री हो गई और इससे रानी ने अपने खातों में ओडी कम कर लिया। लेकिन इस चेक को वो अपने सीने से लगाए घूमती रही। कब तक? 31 मार्च तक। ये चेक बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डले ही नहीं। तो बैंकों के सपने आ रहे हैं कि राजा से चेक आया था। तो क्या हुआ? रानी ने तो अपना ओडी कम कर दिया, लेकिन बैंक ने आपका अभी तक ओडी कम नहीं किया। एंट्री हो गई टारगेट में, तो सरकार कट कॉपी पेस्ट इन सोर्स। क्या किया इस एंट्री ने? सर इसने मेरे ओडी को कम किया, तो सरकार हमको भी ओडी कम करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी सरकार? माइनस होगा। माइनस होगा और क्या लिखेंगे? चेक नॉट येट डिपॉजिटेड इन बैंक बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो सरकार पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। अब सिर्फ 4 पॉइंट बचे हैं और ये क्वेश्चन स्वाहा। चलिए मालिक देखते हैं पॉइंट नंबर 7। अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 5200, 5200 का बिल था, प्रीवियसली डिसऑनर्ड। एक्चुअली वो डिसऑनर्ड नहीं, वो डिस्काउंटेड है। ठीक है, क्या है वो मिसप्रिंट हो गई है, डिस्काउंटेड है। सर आईसीआई से भी गलती हो जाती है। हाँ मालिक, वहां पे भी इंसान ही बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लिया परफेक्ट है, ऐसा बोलते भी हैं कि आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते, आप मैक्सिमम सीए बन सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो मालिक वहां पे लेकिन है, बैठे तो इंसान ही है, तो कभी कभार गलती हो जाती है। तो मालिक एक बिल था जिसको हमने प्रीवियसली डिस्काउंट कराया था। बिल था 5200 का और डिस्काउंट कटा था 200, यानी बैंक ने मुझे कैश कितना दे दिया था? 5000। अब मैंने बैंक से बोला कि मालिक ये जो जिस व्यक्ति का बिल है उस व्यक्ति से 5200 ड्यू डेट पर ले लेना। बैंक ने बोला ठीक है, और अगर उस व्यक्ति ने नहीं दिए तो रानी बोली कोई बात नहीं, मेरा तो आपके यहां खाता है ना, आप खाते से काट लेना। अब बैंक ड्यू डेट पर गया उस पार्टी के पास, और क्या होना चाहिए सर? डिसऑनर, क्योंकि अगर ऑनर हो गया तो फिर तो मुझे नहीं आएगा ना, क्वेश्चन में पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो मतलब ये पक्का है कि अगर मैंने एक बिल डिस्काउंट कराया है और आप बीआरएस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो डिसऑनर हो गई होगा, और वो डिसऑनर होगा तो क्या होगा? हमने बोला था बैंक से कि या तो वो पार्टी दे देगी और नहीं दे तो खाते से काट लेना। तो बैंक क्या करेगा? इतना पैसा खाते से काट लेगा। सरकार खाते में बैलेंस तो था ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, जो ओडी था वो और बढ़ जाएगा। यानी एंट्री कहां हुई? पहला सवाल सरकार सोर्स में, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कहां एंट्री हुई? सोर्स में। और इसने क्या किया सर? ओडी बढ़ाया। तो आप ओडी को कर लो कम। क्या लिखेंगे? बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो लिखते हैं। तो क्या लिख दिया मालिक? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन बैंक अप टू 31 मार्च बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और अमाउंट कितना था मालिक? 5200। अब सरकार सुनो, एक ट्विस्ट बन सकता है यहां पे। 5200 का बिल था और बैंक ने इतनी मेहनत करी, मगजमारी पाली, तो उसका खर्चा हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं अपन टेक्निकली नोटिंग चार्जेस।
तो बैंक क्या कर सकता है कि इसी पॉइंट के साथ वो धीरे से बोल सकता है कि 300 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी देना है आपको। तो अब बैंक आपके खाते से जो अमाउंट काटेगा वो कितना काटेगा, एक तो बिल का अमाउंट दैट वाज 5200 और 300 रुपये नोटिंग चार्जेस के। तो उस केस में आपको 5500 से एंट्री करना है। अगर ये नोटिंग चार्जेस का पॉइंट नहीं मिला तो आपको बिल अमाउंट से एंट्री करना है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो मुझे क्या मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 5200 का बिल था, हमें तो 5000 रुपये मिले हैं, तो हम वापस भी 5000 ही करेंगे। तो आंसर ये आया, वो 5200 जो बिल का अमाउंट था उसका पैसा मिलना था 3 महीने बाद और आपको पैसा 3 महीने पहले मिल गया, तो जो 200 रुपये कटे वो ब्याज के थे, तो वो तो बैंक की इनकम है, वो तो बैंक अपने में रख लेगा। अब बिल का पैसा जो है वो बैंक उस व्यक्ति से कितना मांगेगा, पूरा 5200, और अगर वो 5200 उस व्यक्ति से नहीं मिले तो बैंक आपसे लेगा। तो बैंक हमेशा आपसे पूरे बिल का अमाउंट लेगा, भले ही आपको डिस्काउंट काट के आज 5000 मिले हैं, तो जो 200 का डिफरेंस है वो बेसिकली ब्याज है जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। पॉइंट नंबर 8, अ बिल फॉर ₹10,000 was retired or paid by the बैंक। मालिक ये रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या वाला है सरकार, दो शब्द पढ़ते हैं हम बिल में, एक रिन्यूअल और एक रिटायरमेंट। रिन्यूअल का मतलब होता है कि ड्यू डेट पर अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने क्रेडिटर्स से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मालिक इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना दो ब्याज के साथ। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं है देने को। और रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि मुझे एक बिल का पेमेंट करना है 1 महीने 2 महीने बाद, लेकिन अचानक मेरे पास पैसा आ गया है, तो अब मैं अपने क्रेडिटर के पास गया और क्रेडिटर से बोला मालिक मैं आपको वो पैसा जो 2 महीने बाद देने वाला था आज दे रहा हूं, बोलो कुछ डिस्काउंट दोगे। देखो वैसे तो वो ब्याज है लेकिन उसका ईगो हर्ट नहीं करना, इसलिए अपन उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलते हैं, मालिक कुछ डिस्काउंट दोगे। तो सामने वाले को अगर पैसों की जरूरत है तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट ऑफर कर देगा, और ऐसा ही कुछ यहां इस पॉइंट में हुआ। हम गए अपने क्रेडिटर के पास और क्रेडिटर से बोला मालिक 2 महीने बाद का बिल आज पे कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो क्रेडिटर ने बोला ठीक है, आपको 175 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी आपको एक्चुअल पेमेंट अब कितना करना पड़ा, 10,000 माइनस 175, दैट कम्स टू 9825, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल was credited in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। दैट मीन्स बैंक ने तो 9825 से एंट्री करी, लेकिन हमने पता नहीं क्या खा रखा था रानी ने, और उसने ये एंट्री 9825 के बजाय पूरे 10,000 से कर दी। तो गड़बड़ क्या है, सिर्फ 175 रुपए की, क्योंकि 175 रुपए से रानी ने अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया या ओडी बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने होशो हवाश में सही एंट्री की है। तो 9825 दोनों में कॉमन है, उसे हटा दो। अब क्या बचा, 175। ये 175 कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, यानी टारगेट में एंट्री हो गई है और सोर्स में एंट्री नहीं हुई। तो कट कॉपी पेस्ट, इससे क्या हुआ सर, इससे टारगेट का ओडी बढ़ा, तो सरकार सोर्स का भी ओडी बढ़ाएंगे। तो चलो करते हैं। क्या एंट्री लिखी हमने, रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक। कैश बुक क्या है, टारगेट, यानी टारगेट ने ओडी बढ़ाया तो हमने भी ओडी बढ़ा लिया, और अमाउंट कितना, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट है 175, क्योंकि 9825 दोनों में कॉमन है। और मालिक इस प्रकार हम आ गए अपने आखिरी पॉइंट पर, और उसके साथ ही क्वेश्चन समाप्त, और प्लस सीरीज में बीआरएस का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलो सरकार जल्दी करो ना, पढ़ते हैं ताकि हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो पॉइंट नंबर 9, अ चेक फॉर ₹2400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 31st March 18। यानी ये वो चेक है जिसको हमने बैंक में जमा करा, बैंक ने 31 मार्च से पहले कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन उसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब एंट्री कहां हुई सर, पासबुक में। पासबुक क्या है सरकार, सोर्स है, तो आप रिवर्स करोगे। अब इसने क्या किया सर, खाते में पैसा डालते हैं तो बैलेंस बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है, यानी ओडी कम हो गया। ओडी किसने कम किया सर, सोर्स ने। तो क्या करोगे, तो मालिक अब हम क्या करें, वापस से ओडी को बढ़ा लें। चलो लिखते हैं, यस क्या लिखा, चेक डिपोजिटेड एंड कलेक्टेड इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इससे क्या हुआ, बैंक ने जो आपका ओडी कम कर दिया था हमने उसको वापस से बढ़ा दिया। अब सरकार सारे पॉइंट हो गए, तो इन सबको जोड़ें जो प्लस प्लस वाले हैं, और फिर माइनस माइनस वाले माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा आएगा, जनरली ओडी आना चाहिए, लेकिन अगर प्लस माइनस करके आंसर नेगेटिव में आ रहा है, सो यू स्टार्टेड विथ ओडी, और ओडी का नेगेटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव बैलेंस। अगर आया तो वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन आया तो ध्यान रखना, मतलब माइनस नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, डिपॉजिट एज पर कैश बुक। चलो जोड़ते हैं सरकार, तो 2800 प्लस 2500
प्लस 500 प्लस 175 प्लस 2400, ये होता है 8375 प्लस 33575, तो ये हो गया 41950। अब मालिक माइनस करें, हाँ सरकार, तो माइनस का पहले जोड़ लो, कितना डाटा है 7500 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 5200, तो ये होता है 14000 मालिक। तो 14000 रुपीज़ को 41950 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 27950। और ये क्या है, तो सरकार ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मालिक मैंने अब आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम इसको स्टिल कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तब तक आप स्टिल में इसको सुनो, मतलब इसको देखो और मेरी बकवास सुनो। तो देखो ऐसा है कि हमने कॉन्सेप्चुअली पूरा बीआरएस डिस्कस कर लिया, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है आपके लिए। बीआरएस में मैंने आपको एडजस्टेड कैश बुक पे ज़्यादा जोर दिया और नॉर्मल बीआरएस पे कम दिया, तो उसका आंसर सिंपल सा है, जो रूल आप एडजस्टेड कैश बुक पर लगाओगे वो यहाँ पे लगा दो, रूल तो वही है। सोर्स में एंट्री हो गई, टारगेट में नहीं हुई, तो क्या करेंगे, यस रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब प्लस माइनस नहीं, अगर प्लस था तो माइनस करो, माइनस था तो प्लस करो, ओडी बढ़ा था तो ओडी कम करो, ओडी कम हुआ था तो बढ़ा लो। और अगर सोर्स में एंट्री नहीं हुई लेकिन टारगेट में हो गई तो आप करोगे कट कॉपी पेस्ट, यानी जो टारगेट ने किया वही आप करोगे। क्या सर, अगर टारगेट ने ओडी बढ़ाया है तो आप ओडी बढ़ा लो, जैसे हमारा केस था वही का। अगर टारगेट ने ओडी कम किया है तो आप ओडी कम कर लो। अगर टारगेट पॉजिटिव बैलेंस है और उसने पॉजिटिव बैलेंस बढ़ाया है तो आप भी बढ़ा लो, और अगर पॉजिटिव बैलेंस है लेकिन टारगेट ने बैलेंस कम किया है तो आप भी बैलेंस कम कर लो। इसके अलावा बीआरएस में कुछ भी नहीं है, आई एश्योर्ड यू। आप आराम से इस प्लेज के लेक्चर्स के बाद बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इतना कर लिया मतलब कंप्लीट है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, बिलीव मी। और चारों एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिए, इससे आपको पता पड़ गया कि आपका एग्जाम का लेवल क्या है। तो चलिए सरकार, अभी इस लेक्चर को अब हम यहां पर रोक रहे हैं और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। और वो चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको वो बहुत शिद्दत से करना है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में ही होती हैं। जहां पे हमको लगता है इसमें क्या दम है, बस वहीं हमारी दम निकल जाती है ना। मैं वहीं पर डूबा जहां पे पानी कम था, फलाना ढिमका टाइप का कुछ, हाँ बस इसीलिए। तो चलिए सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।